तो इसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर माइक्रोवेव हो जाएगा, सेंटीमीटर का वेवलेंथ हो जाएगा, तो वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, उसको वो पेनिट्रेट कर जाएगा जो आयनोस्फीयर है। नतीजा ये है कि जो भी हम लोग रेडियो तो बड़ा आराम से सुन लेते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण आ जाता है, चाहे वो अमेरिका से हो ब्रॉडकास्ट, या इंग्लैंड से हो, या सिलोन से हो। लेकिन अगर वो टीवी का ये आता है इंफॉर्मेशन, तो वो माइक्रोवेव में होता है, उसको रिफ्लेक्ट वो नहीं कर सकता, वो पेनिट्रेट कर जाता है। अब उसके लिए आप सैटेलाइट लगाते हैं स्पेस में, सैटेलाइट से वो रिफ्लेक्ट करता है, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट करके फिर आपके घरों में आ जाता है, आप भले आराम से टीवी चैनल को देखते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये प्लाज्मा का हुआ। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथा स्टेट हो गया। अब फिर जरा घूर करके आते हैं सॉलिड। सॉलिड में कितने भाग हैं? एक तो इंसुलेटर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। जैसे हर घरों में जितने स्विच लगे होते हैं, उसमें बीच में एयर गैप होता है। एयर गैप जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए आपका कंडक्शन नहीं हो पाता है, बिजली नहीं चलती है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो उसके बीच में मेटल आ जाता है, कांटेक्ट पूरा कर लेता है। तो ये जो है सॉलिड। उसके बाद सॉलिड का भी 3 स्टेट हुआ। एक हुआ ये इंसुलेटर, दूसरा हुआ सेमीकंडक्टर, जिससे थोड़ा थोड़ा बिजली पास कर सकता है, करंट पास कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो संघर्ष अभी दुनिया में चल रहा है वो इसी सेमीकंडक्टर के को लेकर चल रहा है। क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें जो काम कर रहा है वो सेमीकंडक्टर काम कर रहा है। जितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट आजकल अवेलेबल है, टीवी जो भी है, सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर है, कंप्यूटर। तो ये सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आजकल बड़ा हो रहा है, और चाइना इसका सबसे बड़ा, उसके पास इसका ओर है अवेलेबल, जो वो दुनिया को बेचता है। अमेरिका उसी पर ट्रैफिक ये लगा रहा है 130% और पता नहीं कितना कितना। तो बिजनेस बार जो चल रहा है वो इस सेमीकंडक्टर के चलते चल रहा है, और भी होगा बहुत सा कारण। तो सेमीकंडक्टर हो गया, इसके बाद कंडक्टर हो गया। जो सोना है बहुत अच्छा कंडक्टर है, चांदी है उसके बाद का कंडक्टर है, एल्युमिनियम है उसके बाद का कंडक्टर है, और कॉपर है कंडक्टर है, सब कंडक्टर है, मेटल मोस्टली कंडक्टर। तो ये कंडक्शन हुआ। अब देखिए ये तो कंडक्शन हो रहा है। अब जब आप, ये तो हो गया सॉलिड, इसके बाद जो ये इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है। अब ये तो हो गया रूम टेम्परेचर पर, ये सारे व्यवस्था हो गई। अब लोगों को हुआ, जरा देखें, जैसे ऊंचा टेम्परेचर किए हैं उसमें इंडियन साइंटिस्ट ये मेघनाथ साहा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 1916 में। उस पर उनको पीएचडी भी मिला था, और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था, और वो उनका इक्वेशन दिया हुआ आज भी दुनिया में उसका उपयोग हो रहा है यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स, ये स्टार्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये इंडियन साइंटिस्ट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, मेघनाथ साहा साहब का, प्लाज्मा फिजिक्स के ग्रोथ में। अब हम आते हैं कि अब टेम्परेचर को डाउन करना है। ये टेम्परेचर को डाउन करने की व्यवस्था बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन वो बहुत हो नहीं पा रहा था। ये हीलियम गैस को लेकर के कैमरलिन ओन्स ने 1911 में लो टेम्परेचर हासिल किया, वो करीब 3.8 केल्विन हुआ। सबसे लो टेम्परेचर जो हो सकता है, जहां से 0 केल्विन स्टार्ट होता है, वो है
-273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से केल्विन स्टार्ट होता है। जानते हैं आज कहां तक हम लोग पहुंचे हैं? -273.13 आइडियल है, लेकिन 13 तक हम पहुंच चुके हैं। उतना लो टेम्परेचर हम जा सकते हैं। पहले तो कैसे टेम्परेचर लो करते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं, गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं, वो गर्म हो जाता है। जैसे एसी में काम करता है, उसको बाहर उसको ला करके ठंडा करते हैं, पंखा चलता है उसमें एसी में, फिर उसको अंदर ले जाते हैं, उसको एक्सपांड कर देते हैं, वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे करते करते वो 3.8 डिग्री केल्विन तक पहुंच गया। और उसमें देखा गया कि मरकरी जो है, सबसे पहला मरकरी, उसका रेजिस्टेंस गायब हो गया, रेजिस्टेंस था ही नहीं। तो उसको क्या नाम देंगे? जिसका रेजिस्टेंस है ही नहीं। सेमीकंडक्टर का भी रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस नहीं है उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहले 1911 में सुपर कंडक्टर विकसित हुआ, लोगों को पता चला। अब और टेम्परेचर अगर लो करेंगे तो जो हीलियम है वो दो भाग में बढ़ जाता है। एक हीलियम ऐसा है जिसमें, और नॉर्मल हीलियम है, एक है जिसका विस्कोसिटी 0 हो जाता है। मतलब बड़ा आराम से बर्तन में रखिएगा तो सांप जैसा वो चढ़ जाएगा और दूसरे तरफ से निकल जाएगा, वो ठहरेगा ही नहीं बर्तन। हीलियम का एक स्वरूप ऐसा है। खैर, ये अभी तक हम लोग गैस को प्रेशर दे करके उसको एक्सपैंड करा करके टेम्परेचर कूल कर रहे हैं। बाद में और लो टेम्परेचर हासिल करने के लिए हम लोग के पास लेजर, ये छोटा सा सिस्टम हमारे पास है, पूरा लेजर तो नहीं है लेकिन उसी तरह का है। ये इसका इस्तेमाल करके हम और लो टेम्परेचर तक जा सकते हैं। और लो टेम्परेचर तक जाने के लिए न सिर्फ इस लेजर का इस्तेमाल करते हैं बल्कि थोड़ा उसको एक्सपैंड भी करते हैं। इस तरह से टेम्परेचर को डाउन करते करते ऑलमोस्ट 0 केल्विन के आसपास पहुंच गया, 0.1 केल्विन और सो। ये एटम जो था, एटम इतना कूल डाउन हो गया कि वो पार्टिकल है वो वेव जैसा बिहेव करने लगा, और वेव जैसा बिहेव करने लगा। सब एक तरफ एक ही साथ मूव करता था, एक ही साथ बगैर किसी विरोध के। सारे पार्टिकल, अभी तो काइनेटिक एनर्जी के कारण इधर उधर भागता था, अभी कुछ नहीं, सब एक तरफ जाता था, जैसे सब एक जैसा हो गया, क्लोन जैसा हो गया। अब ये था, उसमें लाइट का स्पीड जानते हैं कितना हो गया? 1.6 मीटर पर सेकंड, या और भी अब कम हो गया होगा। मैंने लाइट को जो 1,83,000 किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, वो ऐसे हो गया कि वो उसके अंदर कैद हो गया। लाइट को आप कैद कर रहे हैं। लाइट अपने में एक विचित्र चीज है, लेकिन उसको कैद कर सकते हैं उस टेम्परेचर पर। उसके बाद अगर उसको नचा दीजिए ऐसे करके तो वो नाचते रहेगा, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं है, विस्कोसिटी खत्म है, तो वो नाचते रहेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो नाचते रहेगा, ऐसे भंवर बनाएगा। तो ये खूबसूरती आपको लो टेम्परेचर पर देखने को मिलेगी। ये चीज देखा गया 1995 में। आइंस्टाइन एंड बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जिससे उन्होंने डेवलप किया था, जो पानी वो डेवलप किए थे, उसमें था क्या कि इस तरह का सिस्टम